द्रव्य तरंगे अर्थात कणों की तरंग प्रकृति के बारे में समझेंगे हम लोग। प्रकाश की कुछ घटनाएं, प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जैसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव इत्यादि की व्याख्या जो है क्वांटम अथवा फोटॉन सिद्धांत से किया जा सकता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव अथवा रमन प्रभाव इत्यादि की व्याख्या क्वांटम अथवा फोटॉन सिद्धांत से ही हो सकती है। इनको तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता है। ये घटनाएं प्रकाश के कण प्रकृति की पुष्टि करती हैं। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, लेकिन अगर तरंग माने प्रकाश को तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई। प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या जो है क्वांटम अथवा फोटॉन सिद्धांत से ही हो सकती है। इसको तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता। ये घटनाएं जो हैं प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि करता है, जबकि कुछ घटनाएं जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ऐसी हैं जिन्हें तरंग सिद्धांत द्वारा ही समझाया जा सकता है। ठीक है। अर्थात प्रकाश इस दोहरी प्रकृति ने, प्रकाश की इस दोहरी प्रकृति ने वैज्ञानिकों को बड़े भ्रम में डाल दिया। ठीक है। अंत में यह माना गया कि प्रकाश में कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों ही विद्यमान है। प्रकाश में कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों ही विद्यमान है। कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है और कुछ में फोटॉन के समान व्यवहार करता है। इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। ठीक है। प्रकाश की इस द्वैत प्रकृति अर्थात प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकृति को प्रदर्शन करता है ने वैज्ञानिकों के सामने एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। सन 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस दी ब्रॉगली ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि गतिशील कण सदैव एक तरंग से जुड़े होते हैं। दी ब्रॉगली ने बताया कि गतिशील कण जो हैं वो सदैव एक तरंग से संबद्ध होते हैं, अर्थात कणों की गति के साथ सदैव तरंग विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। अर्थात फोटॉन में तरंग के गुण भी विद्यमान होते हैं। दी ब्रॉगली की इस अभिधारणा को द्रव्य की द्वैत प्रकृति कहा जाता है। द्वैत प्रकृति ने केवल प्रकाश में होती है। द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर, न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, मैटर वेव्स में भी होती हैं, मैटर पार्टिकल में भी होती हैं। द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। उन्होंने बताया कि जब भी कोई द्रव्य कण, दी ब्रॉगली ने बताया कि जब भी कोई द्रव्य कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गतिशील होते हैं तो वह सदैव तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। जब भी कोई द्रव्य कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गतिशील होते हैं तो वह सदैव तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगें अथवा दी ब्रॉगली तरंगे कहा जाता है। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगें अथवा दी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य को दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है। इन तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक प्रदर्शन अमेरिकी वैज्ञानिक डेविसन और जर्मर ने 1927 में तथा इंग्लैंड के वैज्ञानिक जेपी थॉमसन ने 1928 में किया। इन्होंने प्रदर्शित किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है। क्या इन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है। ठीक है। तो यह था आपका द्रव्य तरंगें, कणों के तरंग प्रकृति के बारे में।
थैंक यू।